लेट हुए थे। शकील बिजनौरी साहब आ गए हैं, मैं चाहूँगा आप मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। शकील साहब शायर हैं, इतिहासकार हैं और बिजनौर और ख़ासकर बदलते वक्त के साथ बिजनौर कितना बदला है उस पर भी हम बात करेंगे, शकील साहब से जानेंगे। दे दीजिए शकील साहब। शकील साहब, आप शुरुआत में जुड़ते तो यकीनन पहला सवाल मैं आपसे ही करता और वो सवाल मैं अब पूछना चाहता हूँ आपसे। बदलते वक्त के साथ बिजनौर कितना बदला है अदब की नज़र से देखें तो? नज़र से देखें तो कितना बदला है, क्या बदलाव आया है? साउंड जरा ठीक करिए सर के माइक का। ठीक है सर, बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं आप। सम्मानित और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी अपनों, बिजनौर हमेशा से ऋषि भूमि है। ये ऋषि भूमि कहलाती है। किलोमीटर यहीं के थे, कर्ण यहीं रहे और बहुत सारे लोग जी और बहुत सारे लोग जी, वो चाहे मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ और या कर्ण हूँ या अब ये दरअसल ऋषि भूमि है, मोहब्बतों की भूमि है और साहित्य के हिसाब से भी ये बहुत बहुत अहम है। जो हिंदी के भी और उर्दू के भी स्तंभ कहलाते, साहित्य में उसके स्तंभ कहलाते हैं, वो बिजनौर ने दिए हैं। और मैं दरअसल यहाँ अभी होली की बात हो रही थी तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जी फरमा। अपने मन की। जी सर। मेरा मन ये है, इसे आप एक शायर मन कह सकते हैं, कवि हृदय कह सकते हैं, थोड़ा सा चित्रकारी से भी संबंधित है तो वो कह सकते हैं कि हम, थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, हम अपने घरों में चाहे जो भी हों, अपनी इबादत गाहों में, अपनी तपस्या स्थली में चाहे जो भी हों, लेकिन हमें बाहर निकलने के बाद हिंदुस्तानी हो जाना चाहिए। है कि ये जो हैं वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ये आप साउंड जरा देखिए माइक। जी कुछ, हाँ, हेलो, हाँ, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ रोशनियों के त्योहार हैं, रंगों के त्योहार हैं, मिठाइयों के त्योहार हैं और सच मानिए तो ये मोहब्बतों के त्योहार हैं। और हम सबको, वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो या बड़ा दिन जी या लोहड़ी, हमें वो मिलजुल के मनानी चाहिए। क्या कभी ऐसा हिंदुस्तान होगा? अगर होगा तो वो मेरे सपनों का हिंदुस्तान होगा। मैं आप सब लोगों का इस तरह एक खूबसूरत प्रोग्राम करने के लिए और अपनी मन बात कहने के लिए बहुत आपका आदर करता हूँ। बिजनौर में आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और बड़ी छोटी सी यहाँ की मोहब्बतों की मिसाल आपको बता देना चाहता हूँ। एक छोटा सा संस्मरण। क्या होता है कि यहाँ जब कभी कोई बड़ी बात होती थी तो हमारे यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे वो घरों में से निकल के इकट्ठे हो जाते थे और कभी भी उसके अंदर कोई खटास नहीं आने देते थे। इस बात को आज दुख से कहता हूँ कि आज के क्या तो बुजुर्ग वैसे नहीं रहे,
या हमारे संस्कार वैसे नहीं रहे, या वो हमारी संस्कृति वैसी नहीं रही? क्या हमारी संस्कृति है, जो हमारे तहजीब है, जो हमारा तमद्दुन है, हमारे संस्कार हैं, वो हमें याद रखने चाहिए और वो हमारी पहचान है, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है वो, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ और फिर चाहता हूँ कि आप सब लोग प्यार से एक हो जाएं और ये त्योहार मेहरबानी से मोहब्बतों से मनाएं। शुक्रिया, थैंक यू। शकील साहब, मोहब्बत की बात की आपने, अगर कुछ शायरी की शक्ल में सुनाना चाहें, कहना चाहें, मोहब्बत का पैगाम देना चाहें। बिजनौर शहर की तारीख, चूंकि बड़ी तादाद में शकील जी यहाँ पर युवा मौजूद हैं, मोहब्बत का जिक्र आपने अभी कई दफा अच्छा। किया, तो उसी के लिए कुछ अपना लिखा हुआ आप गुनगुनाना चाहें। कुछ अशार कीजिए। अच्छा अब तहत में या तरन्नुम में, जैसी आपकी पसंद। देखिए, कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद। अगर वो फूल था तो अपना सच समझा गया होगा। अगर वो फूल था तो अपना सच समझा गया होगा कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा। अच्छा शेर है। कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया होगा। ये प्यासी रेत की लहरें भला पानी को क्या जाने, यकीनन इस तरफ से भी कभी दरिया गया होगा। जोरदार तालियां हो जाएंगी। मोहब्बत आपकी। और 4 मिसरे और देखिए कि सर से सारे बोझ झटक दे, हल्का हो जा बोझल मत हो। सर से सारे बोझ झटक दे, हल्का हो जा बोझल मत हो। चाहे आंख में आंसू बन जा लेकिन मन में काजल मत हो। चाहे आंख में आंसू बन जा लेकिन मन में काजल मत हो। आंधी के आसार हैं शायद, पंछी सारे लौट आए हैं। ऐसे में घर छोड़ के मत जा, वापस आ जा, पागल मत हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। चूंकि समय की कमी है राघवेंद्र जी, मिराज जी, मैं अब चंद पंक्तियां आखिरी आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि नेतागण भी हमारी इस महफिल में आ चुके हैं। राजनीति को लेकर कुछ हो जाए। बल्कि मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अब समय बहुत कम है, बातचीत के क्रम में सवाल जवाब में कुछ हम जिक्र ना कर पाए हों और आपके मन में कुछ हो जो आप कहना चाहते हो, तो बारी बारी से संजू जी आप कहें, मिराज जी आप भी कहें अपनी बात। बस सर, मैं तो 4 पंक्तियों जी। से अपना पैगाम देना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं नफरत की बात करता ही नहीं मन से, क्योंकि शायर की जिम्मेदारी होती है, शायर समाज का आईना होता है और शायर जो देखता है वो कहता है। अगर आप बात नफरत की भी कर रहे हो तो वो जाहिरी ना हो, वो इशारतन हो, उसमें शायरी का फ़न हो। तो मैं मोहब्बत की बात एक कहना चाहता हूँ। होली का भी त्यौहार आ रहा है और फिर उसके बाद संजीव भाई आपको सुना देंगे। मैं एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती। अगर दिल में हो कोई गम, खुशी अच्छी नहीं लगती। बिछड़कर आपसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। बिछड़कर आपसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी। जरा सी जिंदगी है, दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी आपने कुछ नेताओं के संबंध में किया। हमारे नेता लोग यहाँ आए हैं, जाहिर है कुछ स्वागत कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियों से है कि कैसे कैसे मोल बिके, कैसे कैसे मोड़ मिले, कैसे मोल बिके, पत्थर थे अनमोल बिके। और नेताओं की बातें क्या, देश बिके भूगोल बिके। नेताओं की बातें क्या, देश बिके भूगोल बिके। और होली का माहौल था। 4 पंक्ति ये भी देख लें। एक मुक्तक दे रहा हूं कि जी का जंजाल हो गया चेहरा। मेरे नौजवान बच्चे बैठे हैं, तालियां देना कि जी का जंजाल हो गया चेहरा। बंग बंगाल हो गया चेहरा। और मैंने देखा भी नहीं था उसको
को खुद ब खुद लाल हो गया चेहरा, खुद ब खुद लाल हो गया चेहरा। इंडिया न्यूज को बहुत बधाइयाँ, होली की आपको भी बधाइयाँ बहुत बहुत। छोटा छोटा इंडिया न्यूज को बहुत बधाई के साथ एक अंत में सब रंग हमने देखे, एक हास्य रचना सुनाना चाहूंगी, आशा है आनंद आएगा आपको। कि कल रात सौदा लेने बाजार गए, जल्दी सुना रही हूँ थोड़ा। कल रात सौदा लेने बाजार गए, बेख्याली में एक मोहतरमा से टकरा गए। देखकर उसे दिल के तार झंझना गए। मुनीष जी बहुत हंस रहे हैं। देखकर उसे दिल के तार झंझना गए और सोचा कि कहीं ये वही तो नहीं, पर याददाश्त से गच्चा खा गए, पर याददाश्त से गच्चा खा गए। फिर दोनों की नजरें क्या मिली, बेसाख्ता कॉलेज के दिन याद आ गए। फिर उसने कुछ नजाकत से कहा, पहचाना नहीं क्या, पहचाना नहीं क्या। हमने कहा हाँ हाँ पहचान लिया, पर वक्त के सितम तो देखिए, हुजूर क्या थे और क्या हो गए। वक्त के सितम तो देखिए, हुजूर क्या थे और क्या हो गए। हाय कहाँ वह नाजुक सी कमसिन हसीना, कहाँ वह नाजुक सी कमसिन हसीना, और खुशबुएं मारता था जिसका पसीना, खुशबुएं मारता था जिसका पसीना। और अब यह स्थूल काया, और अब यह स्थूल काया, मृगनयनी की आंखों पर चश्मे का साया, मृगनयनी की आंखों पर चश्मे का साया। हाय पूर्णमासी पर अमावस की छाया। तो वह हंसकर बोली, चेहरे का क्या है, यह तो एक दिन बदल जाएगा, वक्त के सांचे में ढल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, पर तुम्हें खुद को देखो कितना बदल गए हो। छुआरे से किसमिस बन गए हो, छुआरे से किसमिस बन गए हो। हाय गोविंदा के लटके झटके नाना पाटेकर में बदल गए, हाय गोविंदा के लटके झटके नाना पाटेकर में बदल गए। पर हुजूर कुछ बातों में तुम आज भी नहीं बदले, मौका मिलते ही महबूबा के ख्याल में खो गए, और इस उम्र में भी जलवा दिखा गए, और इस उम्र में भी जलवा दिखा गए। विवेक जी दो पंक्तियां। अंत में मैं काका हाथरसी जी बहुत बड़े कवि हैं, उनकी कविता से समापन करना चाहूँगा कि रिंग रोड पर मिल गए, रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर। यदि यहाँ कोई हो तो क्षमा चाहूँगा। रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर, कुत्ता उनके साथ था पकड़ रखी जंजीर, पकड़ रखी जंजीर अली सेशन था कुत्ता, नेताजी से दोगुना भौंकने का था बुत्ता। हमने पूछा कहो आज कैसे हो गुमसुम, इस गधे को साथ लेकर कहाँ चल दिए तुम। नेताजी कहने लगे करके टेढ़ी नाक, कुत्ता है या गधा है, फूट गई है आँख, फूट गई है आँख, नशा करके आए हो, सुबह सुबह ही बिना बात लगने आए हो। हम बोले कि कौन आपसे जूझ रहे हैं, हम तो यह सवाल आपके कुत्ते से पूछ रहे हैं, हम तो यह सवाल आपके कुत्ते से। आपकी इस रचना से एक बड़े रचनाकार की पंक्तियां याद आई कि महानगरों पर उन्होंने जो तंज कसा है कि क्या स्थिति है कि गांव के कुत्ते ने शहर के कुत्ते से कहा कि तूने कहाँ से सीखी ये यादा पूंछ दबाने की। शहर का कुत्ता बोला, मेरी दबी पूंछ को मेरी बुजदिली मत समझ, अरे शहर में जगह कहाँ तुम हिलाने की। तो ये महानगरों की जिंदगी पर एक कटाक्ष था। इस सत्र को हम खत्म करेंगे और बिल्कुल इस पर तमाम शायर हमारे बीच रहे, इतिहासकार भी थे, कवि भी हमारे बीच में रहे, जिनका तालमेल हमने देखा और बहुत ही खूबसूरती से वो सामने आया, जहाँ पर बिजनौर की कला के बारे में जाना, इतिहास के बारे में जाना और यहाँ के साहित्य के बारे में बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। और मैं सबका धन्यवाद।